श्री सुकौवाच। तो यहां से सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। और ऐसे सुखदेव जी महाराज जो राधा रानी के बड़े ही लाडले तोते हैं। सुखदेव जी महाराज ने राधा नाम को भागवत में छुपाया है और कृष्ण नाम को भागवत में गाया है। क्यों छुपाया भी है राधा नाम को? शास्त्रों में कहा है कि आत्मा नाम गुरुर्नामा नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कार्यो न गृहणीय ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। किस किस को किस किस का नाम नहीं लेना चाहिए, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा है। आत्मा नाम, जो हम अपनी अपनी बड़ाई सबको बताते फिरते हैं ना कि अरे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपना नाम जो गाते फिरते हैं, याद रखना शास्त्रों में कहा है कि अपना नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। आत्मा नाम। दूसरी बात बतलाई है कि गुरोर नाम, अपने गुरुदेव का नाम भी अपने मुखारबिंद से नहीं लेना चाहिए। पर भैया किसी कारणवश यदि लेना पड़ जाए तो बड़े ही संबोधन लगाते हुए आदरणीय पूजनीय भागवत प्रभर अनेक अनेक संबोधन लगाते हुए गुरुदेव का फिर नाम लेना चाहिए। आत्मा नाम गुरोर्नामा नामाति कृपणस्य च। और भैया तीसरी बात बतलाई है कि कंजूस व्यक्ति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। जो कंजूस हो, मक्खी चूस हो, ऐसे व्यक्ति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दानचंद्र। क्या नाम था? दानचंद्र। गंगा जी से बस 12 किलोमीटर दूर पर ही रहता था। जीवन में सब कुछ था, दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पर देने में बड़ा कंजूस था। बस जोड़ के रखा जाता, खर्च करने में बड़ा कंजूस। पत्नी ने कहा कि तुम कोई खर्च तो करते नहीं हो, क्योंकि भैया धन की 3 ही गति है, चौथी कोई गति नहीं है। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग चलेगा, और बाकी बचा तो सब जंग लगेगा। धन की 3 ही गति है, चौथी कोई गति नहीं है। अरे यदि तुम्हारे पास धन है तो उसका उपभोग कर लो। शास्त्रों में कहा है कि जो आपकी कमाई है उसका 10% आप दान कर दो। पर ना तुम उपभोग कर रहे हो, ना तो सही से रह पा रहे हो, ना पहन पा रहे हो, ना खा पा रहे हो, और ना ही दान कर पा रहे हो, तो ऐसे गति का क्या होगा? आप तो चले जाओगे, पर वो धन क्या होगा? या तो नष्ट होगा या दूसरे उस पर कुंडली मार कर बैठेंगे। सही है ना? बोलना पड़ेगा अब तो, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये जो दानचंद्र था, यह देने में बड़ा कंजूस, कभी दान नहीं करता। तो उपहास में ही लोगों ने इसका नाम दानचंद्र रख दिया। पर एक दिन इसकी पत्नी ने कहा कि अरे तुम दान नहीं करते, कोई बात नहीं, अरे पितृपक्ष चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, कम से कम जाकर गंगा जी में डुबकी मार आओ। जब बार बार पत्नी ने कहा तो दानचंद्र चला। न किसी गाड़ी में बैठा, न किसी घोड़े में बैठा, पैदल ही पैदल चलता चला जा रहा है। और 12 किलोमीटर के पास में ही गंगा जी थी। पहुंचा तो इसने मन में विचार किया कि यदि मैं घाट पर जाऊंगा तो वहां तो पंडा पुजारी खड़े रहते हैं, तो वो तो कहें जजमान की जय हो और कुछ ना कुछ तो दो। तो इसने क्या सोचा कि यदि हम वहां पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें दान देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि हम चलते हैं मुर्दा घाट। तो ये स्नान करने के लिए भी इतना कंजूस था कि स्नान करने के लिए भी मुर्दा घाट पहुंचा। अब भैया मुर्दा घाट पर कौन बैठा है? या तो मुर्दे जलते हुए दिखाई देंगे, नहीं तो साधारण व्यक्ति वहां जाकर क्या करेगा। अब इसने अपने कपड़े उतारे और डुबकी लगाई तो भगवान ये सब देख रहे थे। भगवान ने सोचा कि चलो अब इसके साथ एक लीला हम भी करते हैं, बड़ा कंजूस है।
अरे लोगों को नहीं देता, चलो हम ही इससे लेके देखें कुछ ना कुछ। तो भगवान ने पंडा पुजारी का भेष बनाया और जैसे ही उसने डुबकी मारी और वो डुबकी लगाकर बाहर ही आ रहा था, सोई भगवान ने कहा पुजारी के रूप में, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। उसका तो देख के ही माथा खराब हो गया। अरे क्या यजमान की जय हो, तुमने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा? अरे हम तो इसी के लिए बचकर मुर्दा घाट आए थे, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, और तुम मुर्दा घाट में भी खड़े हो। बोले भगवान बोले मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं। अरे घाट पे तो बहुत पंडा पुजारी हैं, उन्हें मिलता रहता, पर हम तो बस यहीं पड़े रहते हैं मुर्दा घाट में। कोई आपके जैसा दानी आ जाता है और साल साल भर की व्यवस्था कर देता है। अब दानचंद्र ने सोचा ये तो, मैं तो इसको 1 रुपए भी देने वाला नहीं, और ये तो सोच रहा कि साल भर की व्यवस्था और करेगा ये। दानचंद्र बड़ा परेशान। दानचंद्र ने कहा कि देखो पुजारी जी, वो कोई और होंगे जो तुम्हारी 1-1 साल की व्यवस्था कर दिए। हम तो इसीलिए यहां मुर्दा घाट में नहाने आए थे कि कोई ना मिले हमें। मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूं। पर जब वो पंडा पुजारी वो भगवान बन के जो आए थे ज्यादा पीछे लग गए, तो इसने कह दिया कि 1 धैला देंगे हम तुम्हें। अब 1 धैला उस समय में, अब मान लो कुछ भी नहीं आता जिसका, सबसे छोटी चीज जैसे 54-58 रुपया होते हैं ना, ऐसे उस समय धैला चलता था पुराने जमाने में। और वो भी धैला उधार दिया कि मेरे घर आना और धैला ले जाना। भगवान ने कहा बड़ा चतुर है ये तो। दानचंद्र जी तो चले आए, पर दानचंद्र जी जब अपने घर पहुंचे हैं ना, वो पहुंच के अंदर नहीं हो पाए और बाहर से आवाज आती, यजमान की जय हो। पत्नी ने आई, बोले हाँ महाराज जी किस लिए पधारे हो? अरे बोले तुम्हारे स्वामी जी आए थे और हमें 1 धैला उधार देकर आए हैं, तो वही लेने हम चले आए हैं। तो पत्नी ने जाकर जब दानचंद्र को बताया कि कोई पंडा पुजारी को कहकर आए थे कि दान में देंगे धैला। बोले हाँ कहा तो था। तो बोले आ गया क्या वो? बोले बड़ा ही तेज है, हम आ नहीं पाए, उससे पहले ही बाहर खड़ा है। तो बोले उससे कह दो कि वो घर में नहीं है। पत्नी ने जाकर कहा कि घर में नहीं है वो, थोड़ी देर बाद आप आना, कल आना, परसों आना, जब ले जाना। तो भगवान ने सोचा कि क्या करें, ये तो बड़ी चतुराई दिखा रहा है। बोले कोई बात नहीं, जजमान जी जब तक नहीं आ जाएंगे जब तक हम आपके घर में ही बैठेंगे, कुछ बनाने खाने को दे दो, हम तो अपने आप बना लेंगे और खा लेंगे। बोलना पड़ेगा राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। पत्नी ने जाकर कहा कि वो तो खाने पीने की व्यवस्था और मांग रहे हैं कि यहीं बना लेंगे, यहीं खा लेंगे, यहीं रहेंगे जब तक नहीं आएंगे। तो उसने कहा, दानचंद ने उनसे कह दो कि वो बीमार हो गए। अब बताओ, 1 धैला छूट नहीं रहा, कह रहा है कि बीमार हो गए। पत्नी ने जाकर कहा कि वो बीमार हो गए। बोले ओहो, मेरा जजमान बीमार हो गया, मुझे तो अब यहीं देख रेख करनी होगी। जब तक अब मेरा बीमार जजमान सही नहीं हो जाता, जब तक मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं आऊं। अब तो दानचंद्र परेशान, अरे ये तो मुझसे भी तेज निकल रहा है, पंडा पुजारी है। तीसरी बार पत्नी आई तो पत्नी से उसने कहा कि कह दो वो तो मर गए। पत्नी ने जाकर झूठ में ही कहा उनसे कि वो तो मर गए, कि इसी बहाने कम से कम चले जाएं, अब जजमान ही नहीं बचा तो धैला किस काम का फिर लेना। तो कहीं मर गए? कोई बात नहीं, अगर मर गए हैं तो जजमान का क्रियाक्रम करके ही हम यहां से अब जाएंगे। तो बोले अब आप कहां दौड़ोगी, आपके साथ तो बड़ी दुखद घटना हो गई, मैं ही सबको बता देता हूं। तो पूरे गांव में उन्होंने बता दिया कि दानचंद्र चले गए, दानचंद्र चले गए, दानचंद्र चले गए। भीड़ इकट्ठी हो गई। अब पत्नी चिल्लावे कि वो मरे नहीं है, तो लोग बाग कहेंगे बेचारी पागल हो गई है प्रेम में, दानचंद्र के पागल हो गई है, दानचंद्र चले गए तो ये कह रही मरे नहीं, वो तो मरे पड़े हैं। और अब वो दानचंद्र सांस रोके डला हुआ है। अब वो चिल्ला रही, पर ये नाटक कर रहे हैं, ये मरे नहीं है। लोग बाग कह रहे देखो बेचारी बहुत पागल हो गई, कितनी दुखद घटना लो इसके साथ हुई है।
कोई बात नहीं, लोगों ने समझाया, कोई बात नहीं, होनी थी सो हो गई, अब तो चले गए वो, आप अब धीरज रखो। पत्नी चिल्लाती गई पर किसी ने सुनी नहीं, अर्थी बनाई, दानचंद्र को रखा और ले जाने लगे, शमशान पहुंच गए। अब तो दानचंद्र सांस रोके पड़ा है, ये तो ना जाने, मुझे ऐसा लगता है जला ही देंगे आज क्या। तो भगवान ने भी कहा कि ऐसा भक्त मैंने देखा नहीं जीवन में, इतना कंजूस व्यक्ति तो मैंने जीवन में नहीं देखा। अब जब अग्नि लगाने लगे उससे पहले भगवान ने कहा, पंडा पुजारी ने लोगों से, कि मैं दानचंद्र के कान में कुछ मंत्र बोलूंगा। बोले अच्छा, बोले बोलिए। तो आज भगवान ने दानचंद्र के कान में मंत्र बोला है, आया हूं विष्णु लोक से, मुझ संग नाता जोड़। ये दानचंद्र, मैं तुम्हारी ऐसी भक्ति से देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं और तुम मुझसे कुछ वर मांग लो। दानचंद्र ने कहा कि अच्छा, साक्षात नारायण मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तो दानचंद्र से कहा कि कुछ वर मांग लो, तो दानचंद्र ने कुछ वर नहीं मांगा। बोले आए हो विष्णु लोक से तो कोई बात नहीं, बस मेरा धैला छोड़ दो तुम। और भगवान ने भी हाथ जोड़े। आज भक्त के सामने हारना पड़ा भगवान को कि ऐसा कंजूस दानचंद्र जैसा भक्त मैंने नहीं देखा। बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। पीछे वालों की आवाज नहीं आई। तो आत्मा नाम गुरुर्नामा नामाति कृपणस्य च श्रेयस कार्यो न ग्रहणीया। श्रेयस कार्यों न ग्रहणीया। और पति पत्नी को भी एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। देखो पहले पत्नियां कैसे संबोधन से बुलाती थी पति को, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, कैसे कैसे शब्द बोला करती थी। आज तो पति कहता है रीता, तो अंदर से भी आवाज आती है, हाँ रमेश कम हियर। पत्नी कहता है सीता, तो जब पति कहता है सीता तो पत्नी भी कहती है हाँ सुरेश प्लीज कम हियर। तो आज तो पति पत्नी भी एक दूसरे का नाम लेते हैं, पर शास्त्रों में कहा है कि पति पत्नी को एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। अभी उस समय की बात है भैया, जब पति पत्नी आपस में नाम नहीं लेते थे। तो एक पति का नाम था धनिया। क्या नाम था? आवाज नहीं आई। क्या? धनिया। एक व्यक्ति का नाम धनिया था। और एक दिन क्या हुआ कि उसकी पड़ोसन आई और उसने पूछा, बहन आज तुमने भोजन में क्या बनाया है? उसने दुर्भाग्यवश उसी दिन धनिया की चटनी बनाई थी। अब वो क्या बताए, उस समय पति का नाम नहीं लेते थे। तो उसने कहा कि गेहूं के आटा की रोटी और पिंटू के पापा की चटनी बनाई है आज। अब तो बोलना पड़ेगा राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो आत्मा नाम गुरो नामा नामाति कृपणस्य च श्रेयस कार्यो न गृहणीया ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। और जो हमारा बड़ा पुत्र है उसका नाम भी हमें नहीं लेना चाहिए। जो हमारा ज्येष्ठ पुत्र हो, सबसे बड़ा पुत्र हो, उसका नाम भी माता पिता को और किसी को नहीं लेना चाहिए।